नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, ये जीके जीएस का वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, जिसमें टोटल 25 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को भी देखिए। ठीक है, आप लोग इसमें जितने भी प्रश्न हैं दिए गए हैं इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा यदि आप लोग को पीडीएफ भी चाहिए, प्रश्न का पीडीएफ, तो मैं पीडीएफ भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है गेंडा। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। आप लोग इससे आप लोग उब मत जाइएगा कि इतना आसान प्रश्न है। दोस्तों एक दो ऐसे प्रश्न हैं जो आसान होंगे। ठीक है, बाकी और भी ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोग आंसर जानते ही नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को भारतीय सभ्यता की जननी कहा जाता है? प्रश्न क्या है? किस नदी को भारतीय सभ्यता की जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है सिंधु और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा। लेकिन नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु। ठीक है, प्रश्न क्या था कि किस नदी को भारतीय सभ्यता की जननी कहा जाता है? ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? और ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं इसका। फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दोस्तों इसी में अगर ऐसे प्रश्न पूछ दें कि भारतीय संविधान के प्रारूप मतलब प्रारूप अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जिस टाइम वो भारतीय संविधान लिखा जा रहा था उस तो अध्यक्ष एक बनाया गया था, वो कौन थे? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछे कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों, पूछे जा सकते हैं अक्सर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एशिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म होता है? प्रश्न क्या है? कौन सा ग्रह सबसे गर्म होता है? ठीक है, ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है मंगल। तो दोस्तों सबसे गर्म जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, और मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? भारत का सबसे बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो दोस्तों ये था ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न ये है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, और दूसरा पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य संख्या के हिसाब से, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछे तो उसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं दोनों को बताता हूँ। ये प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों राजस्थान होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। और यदि जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। भारत में पहली बार महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? प्रश्न क्या है, भारत में पहली बार महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ऑप्शन ए है सोनिया गांधी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है ममता बनर्जी, ऑप्शन डी है प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों भारत में जो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, महिला प्रधानमंत्री, वे थी इंदिरा गांधी, ठीक है। और दोस्तों यदि पूछ दे, पुरुष में पूछ दे कि भारत में पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने थे, मैंने पुरुष में पूछे, तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो दोस्तों बेंगलुरु जो है, ठीक है, बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 10 है, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? प्रश्न क्या है, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है कोई नहीं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ऑप्शन डी कोई नहीं। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा दोस्तों हिंदी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग पहली बार किस देश ने किया था? बहुत ही लाजवाब प्रश्न, परमाणु ऊर्जा का उपयोग पहली बार किस देश ने किया था? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन, जापान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रूस, सॉरी अमेरिका होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12 है, प्रश्न नंबर 12, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है बलराम दास गांधी। दोस्तों यदि आप लोग ऑप्शन में अगर इसके राइट आंसर नहीं जानते होंगे और ऑप्शन में दिया गया है 4, तो ऑप्शन से आप लोग छांट के बना सकते हैं, राइट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस होगा नहीं, जवाहरलाल होगा नहीं, बलराम दास गांधी ये होगा ही नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था दोस्तों वो कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, ठीक। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14 है, भारत की राष्ट्रीय खेल कौन सी है? बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन काफ़ी लोग ये जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सी है, क्रिकेट। बहुत कोई जानते होंगे, लेकिन क्रिकेट नहीं है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? हल्का पूछ रहा है, कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है?
ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है? भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो दोस्तों, भारत में जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा वो है हिंदी। ठीक है, वो क्या है, सब भाषा है हिंदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? लाजवाब प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, किसी के नाम से भी जान सकते हो आप, प्रशांत को दोस्त बना लो, उसके नाम से जानो कि अरे प्रशांत तो सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, आप लोग याद करने का तरीका जान सकते हैं कि किसी को दोस्त बना लो, प्रशांत नाम ऐसे उसको रख लो। ठीक है, और इससे जानने के लिए रहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है ना वो प्रशांत है। ठीक है, मेरा दोस्त है, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, हरित क्रांति से क्या मतलब है? हरित क्रांति का मतलब क्या है? ऑप्शन है औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण। तो दोस्तों, हरित क्रांति, दोस्तों आप लोग इसे जान सकते हैं कि हरित मतलब हरा, हरा मतलब पर्यावरण के लिए नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हरित ये अक्सर किसानों के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन में वृद्धि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 देखेंगे हम लोग। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है वुल्लर झील, ऑप्शन सी है डल झील, ऑप्शन डी है पेंच झील। तो दोस्तों, चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। क्या है? चिल्का झील। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, और ये किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म या स्टेशन कह सकते हैं कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? रेलवे स्टेशन पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुंबई CST। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में पूछे तो वो गोरखपुर है। ठीक है, स्टेशन पूछे तो मुंबई CST, और प्लेटफॉर्म पूछे तो मुंबई CST। ठीक है, प्लेटफॉर्म पूछे तो गोरखपुर होगा। ठीक है, और रेलवे स्टेशन पूछे तो मुंबई CST होगा। प्रश्न नंबर 23, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी इस प्रश्न का जवाब दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मिर्च उत्पादन राज्य कौन सा है? दोस्तों, आज से हमने 6 महीने पहले गया था, जहाँ पे जो इसका राइट आंसर जो होगा उस राज्य में हमने आज से 6 महीने पहले गया था, और वहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिर्च उत्पादन होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, रामायण किसके द्वारा लिखा गया था? रामायण किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए है वेद व्यास, ऑप्शन बी है वाल्मीकि, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है कालिदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालिदास।
वाल्मीकि जी रामायण को लिखे थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे टोटल 25 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे होंगे। दोस्तों आप लोग से मैं रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को पढ़ लीजिए और याद रखिए। ठीक है, ताकि आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से दे सके। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।